हरिओम। खूब सारा दादा भगवान का प्यारा प्यारा हरिओम। हम सब जानते हैं कि भगवान के गुण या महिमा को कोई भी नहीं लिख सकता है। बोलते हैं ना, सात समुंदर मसी करूं, लेखनी सब वनराज, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। परंतु भगवान के गुणों से, उनकी महिमा के शास्त्र भरे पड़े हैं। एक संत ने यही कहा है ना, ये सात समुंदर वाला, ये शास्त्रों में भी नहीं है, किसी संत का कहना है। लेकिन वही शक्ति फिर भी भगवान बनकर लेखनी में आकर लिखाती है। सर्वशक्तिमान सर्वत्र परमेश्वर को सब तरफ से प्रणाम कर उसकी शक्ति से ये शब्द लिख रहे हैं। वह अनाम होता है। आज मैं आपको भगवान की, दादा भगवान ने जीव्स को कैसे ज्ञान दिया, पता है आपको? दादा भगवान का जीव्स को ज्ञान देना, ये आज के टॉपिक है। एक दिन दादा भगवान जहाज में सफर कर रहे थे। उसी जहाज में जीव्स लोग भी सफर कर रहे थे। उनको देश निकाला दिया गया था क्राइस्ट की वजह से। क्राइस्ट को क्रूसीफाई करने के कारण उनको था कि ये लोग भटक रहे हैं, उनको उनका अपना देश ना होगा। बेचारे अत्यंत दुखी थे। उनको खाली हाथ देश से निकाला गया था। वे सब सोच रहे थे कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। उस समय हमारे दादा भगवान ने विश्वास दिलाया कि तेरी रोजी तुमको ढूंढे, तेरी रोजी तुमको ढूंढे, तुम्हारी प्रारब्ध पहले बनी पड़ी है। God already planned for you. God has already planned for you. उनको विश्वास दिलाया था, पहले ही तुम्हारे लिए खाना तैयार करके रखा गया है। दादा भगवान ने कहा, आई एम क्राइस्ट। उन्होंने कहा, आप कैसे क्राइस्ट हैं? तो दादा भगवान ने कहा कि कोई भी क्राइस्ट होवे तो बोले तो सब चुप हो गए। तुम में से कोई भी क्राइस्ट होवे। वो जिस शहर में उतरे वहाँ एकदम यहूदी रहते थे। एक यहूदी को मालूम था कि मेरी जात वाले को निकाल दिया है। उसने सब उनके लिए इंतज़ाम करके रखा था और थोड़ा समय उसका आधार लेकर खड़े हो गए। जूते सिले और सबको ताकत मिल गई। उस दिन वर्ल्ड वार हुआ तो सब चीज़ महंगी हो गई। उन्होंने थोड़े ही दिनों में बहुत पैसा कमाया था। उस समय तो दादा भगवान शहर में नहीं उतरे, पर कुछ सालों बाद उस शहर में गए तो सबने पहचान लिया और प्यार से दादा भगवान के गले मिलकर खुश होने लगे। उन्होंने दादा भगवान को पीठ पर बिठाया और सारे शहर में रथ लेकर सजाकर घुमाया और जोर जोर से प्यार से कहने लगे, आवर लॉर्ड क्राइस्ट हैज़ कम, क्राइस्ट हैज़ कम। देखा, कभी सुना था हमने? आप लोगों ने, पता नहीं कितनों ने सुना होगा। नहीं सुना तो क्या नई बात है ये छोटी बात है कि हमारे दादा भगवान क्राइस्ट बन के ज्यूज को ये ज्ञान दे रहे हैं। जैसे पटियाला की रानी को भी ज्ञान दिया, वो भी सुनाऊंगी मैं आपको। उनके अलग अलग उन्होंने जो करे हैं, हम बहुत सुनते रहते हैं बाकी पैगंबरों के, एक नाथ तुकाराम, ये सब। अपने जो दादा भगवान है उनका कितनी बारी रिपीट होना चाहिए, एक बार तो सुन के भूल जाएंगे हम। तो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने बोला क्राइस्ट हैज़ कम। उन लोगों ने दादा भगवान की बहुत स्तुति की, प्रेम किया। ऐसे भगवान कभी राम, कभी कृष्ण, कभी क्राइस्ट बनकर अपने प्रेमियों के लिए आए और उन्होंने प्रेम जाल से खींचकर आबाद किया। ऐसे ही ज्यूस को ज्ञान सुनाने के बाद दादा भगवान ने क्या करा? पॉल ब्रूटन, दादा भगवान की पॉल ब्रूटन से मुलाकात हुई, एक होटल में हुई। पॉल ब्रूटन ने भारत की खोज की और रमन महर्षि का पुस्तक जीवन चरित्र का लिखा है। होटल में
एक और सिंधी श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने पॉल से लिखवाया। पॉल ने लिखा, यू हैव कम फ्रॉम हेवन एंड यू विल हैव टू गो टू हेवन। दादा भगवान ने इस वाक्य को पढ़कर कहा, क्या वह उसका अर्थ नहीं बताएगा? सुन रहे हैं आप ध्यान से? पता नहीं, मैंने पहले भी पूरी जीवनी बताई थी। हमें तो औरों को क्या गाना, हमें तो इन्हीं को जानना है ना, हमारे भगवान यही है। तो दादा भगवान ने कहा, इसका मीनिंग क्या हुआ? जब ये वाक्य पढ़ा, यू हैव कम फ्रॉम हेवन एंड यू हैव टू गो टू हेवन, इसका अर्थ बताओगे? तब भगवान ने कहा, उसका व्यर्थ यथार्थ अर्थ बताया। वाक्य का यथार्थ अर्थ जानकर पॉल ब्रूनटन दादा भगवान की अलौकिक आकर्षित हुए और वार्तालाप किया। वार्तालाप अधूरा रहा क्योंकि एक दूसरे को अलग अलग डायरेक्शन में जाना था। भगवान तो हमेशा फ्री थे। ब्रूनटन पॉल से पूछा, आप किस ट्रेन से जाएंगे? देखो जरा, ये सोचना चाहिए कि वननेस कितनी है और एक पैगंबर कौन होता है, वो कैसे पकड़ता है, कैसी आँख होती है, ये कैसे प्रकट होता है भगवान पैगंबरों के अंदर। उन्होंने किस दृष्टि से देखा, उनको कहीं और जाना था, लेकिन पकड़ लिया उसे और पूछते हैं, आप कौन सी ट्रेन से जाएंगे? दादा भगवान उसी ट्रेन से रिजर्वेशन लेकर पहुंचे। जैसे भगवान जी ने बोलते, दादा भगवान ने क्या करा, कश्मीर जाना था, लेकिन दादा लक्ष्मण भगवान को अपने किसी शादी में जाना था, तो उधर भी चल पड़े उनके पीछे पीछे। देखो, वारिस पता तो चले कि वारिस कौन बनने वाला है, तुम उसको उसी को तो पकड़ोगे ना। फिर पता नहीं वो उधर भी चल पड़े, उधर से वो फिर कश्मीर गए थे। ऐसा सुनाऊंगी मैं बाद में कभी, मेरे ख्याल से अभी मैं भूल रही हूँ, थोड़ा सुनाती हूँ मैं। तो ऐसे करके एक जो पैगंबर है वो क्या करता है, कैसी कैसी दृष्टि होती है, उसी ट्रेन में उन्होंने रिजर्वेशन करवा ली। ये वो नहीं जान सका कि सृष्टि के मालिक के ये क्या कर रहे हैं। सारी रात बात करके मौज ली। जब पॉल हैरान हो गए कि भारत में ये साधारण रूप में ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं। सोच सकते हो कभी? वो हैरान हुआ कि भारत देश में एक साधारण रूप में, जैसे गांधी भी साधारण रूप में रहते थे, बड़े बड़े संत हैं, भगवान के रूप में है, लेकिन कैसे साधारण रूप में रहते हैं। मैंने अपने ही सत्संग में देखा हुआ है, कितनी बड़ी बड़ी, आप तो नाम भी जानते होंगे उनके, तो वो लोगों को देखा तो ऐसे पैसे से भरे हुए हैं, लेकिन फकीरों की तरह चल रहे हैं। माया इतनी थी, लेकिन हमारे भगवान जी ने उनकी माया कट करवा दी और वो देखने में बिल्कुल साधारण लगते थे। ऐसे ही ये दादा भगवान जो ज्यूस को ज्ञान दिया, पॉल ब्रूनटन को दिया, कितने साधारण वेश में रहते हैं और अंदर से कितने असाधारण पैगंबर हैं। कितनी सादगी है उनमें। एटलीस्ट हम 1% तो अपना लें अपनी ज़िंदगी में, तो हमारा उद्धार हो जाए। आई होप सारे को अच्छी तरह मज़ा लेंगे हमारे भगवान की ऐसी ऐसी बातें सुन के, ऐसा ज्ञान सुन के। खूब सारा आशीर्वाद दादा भगवान का आप सबको लगे, जो भी जहाँ सुन रहे हैं। खूब सारे हम बुद्धिशाली बने, हमारा विवेक जगे और हम इनको पहचान सकें। हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।